वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात तो कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। उसके साथ साथ जो पिछले लेक्चर्स के क्वेश्चन हैं वह एक फार्मूले के अनुसार था, जो कि क्या है, वह जो है पदों का फार्मूला था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इस पर आपने क्वेश्चन कर लिया। और दूसरा था एस एन इक्वल टू एन बाई टू और टू ए प्लस एन माइनस वन डी। कहने का मतलब ये है कि आपने पद निकाल लिया था और सभी पदों का योग, यह दोनों चीजें आपने अभी तक निकाला। अब आ जाता है समांतर श्रेणी में समांतर माध्य। तो आज का टॉपिक क्या होगा? समांतर माध्य। यानी कि पहला ये आपने पढ़ा, दूसरे स्टेप में आपने ये पढ़ा, इससे रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस है आपने सॉल्व किया है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया है और बहुत अधिक कोर्स जो है वो कवर करेगा। ठीक, अब देखिए इसमें जो नया टॉपिक आएगा आपका समांतर माध्य। ठीक, जिसे अरिथमेटिक मीन कहेंगे। क्या कहेंगे? अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, जिसे शॉर्ट में एएम से निरूपित करते हैं। मान लीजिए कोई दो नंबर है ए और बी, कोई दो नंबर ए और बी हैं, इनके बीच का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच समांतर माध्य हम मान लेते हैं x है। अगर ए और बी के बीच समांतर माध्य x है तो एम जो होगा वो a प्लस बी बाई टू, यानी कि x की वैल्यू जो होगी एम, यानी कि समांतर माध्य माने हैं, यह x की वैल्यू a प्लस बी बाई टू, यानी कि दोनों नंबर को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर दें तो हमें उन दोनों का समांतर माध्य ए और बी का समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम x मान सकते हैं। ठीक है, अगर दो समांतर माध्य हो, उनके बीच मान लीजिए ए और बी के बीच दो समांतर माध्य हो, ठीक, जैसे x1 और x2, तो भी आप क्या कर सकते हैं, पहले दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एक आ जाएगा। फिर एक को लेंगे और दूसरे चाहे पहले जो है समांतर माध्य और अंतिम पद को लेंगे, ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस क्या होगा, लंबा होता जाएगा। ठीक है, बड़ा होता जाएगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा है कि ए तथा बी के बीच 5 समांतर माध्य निकालें, 6 समांतर माध्य निकालें, तो 5 समांतर माध्य का x1, x2, x3, x4 और x5, यह 5 समांतर माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कई बार इनको ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप ए बी को लेकर ऐड करके डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा मान लीजिए x1 आ गया तो उन दोनों को फिर ऐड करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत स्टेप बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप इसका एक फार्मूला बना लीजिए। ठीक है, और जो कि समांतर श्रेणी में होगा। तो हम आइए बताते हैं कि किस तरह से n समांतर माध्य किसी दो नंबर के बीच, किसी दो अंकों के बीच या किसी दो दी गई राशियों के बीच n समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखेंगे दी गई दो राशियों के बीच n समांतर माध्य, n समांतर माध्य। देखिए, यानी कि n अरिथमेटिक मीन
बिटवीन एनी टू गिवन क्वांटिटीज या गिवन वैल्यूज या गिवन नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो दी गई राशियों या अंकों के बीच n समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक, तो मान लीजिए दो जो दी गई राशियां हैं वह a तथा b है। ठीक है, तो a पहला हो जाएगा और b इसका अंतिम हो जाएगा। इनके बीच n समांतर माध्य हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं n समांतर माध्य क्या होंगे इनके बीच का, x1 x2 x3 डैश 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 xn। ठीक है, उसके बाद b। तो देखिए a और b के बीच n समांतर माध्य आपके हो जाएंगे x1 x2 x3 डैश डैश xn। समांतर माध्य अगर किन्हीं दो राशियों के बीच दी गई है तो वो समांतर श्रेणी में होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, समांतर माध्य हमेशा समांतर श्रेणी में होंगे। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, इन दोनों पदों के अंतर के बराबर होगा, फिर इन दोनों पदों के अंतर के बराबर होगा। मतलब क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो समान होगा, यानी कि सर्वांतर होगा। मान लीजिए इसका सर्वांतर d हम मान लेते हैं, d मान लेते हैं सर्वांतर। तो यही सीरीज क्या बन जाएगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा जिसमें आपका पहला पद या प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a है। ठीक है, अंतिम पद b है और इसमें पदों की संख्या क्या होगी, ये देखें आप, पदों की संख्या a x1 x2, तो x1 से लेके xn तक ये n पद हैं और इसके साथ साथ a और b दो पद और जुड़ गए हैं। ठीक है, तो n+2 पदों की संख्या हो जाएगी। n+2 क्या होगा, पदों की संख्या होगी। अब जरा आप ध्यान दें कि n+2 अगर पदों की संख्या है, अंतिम पद b है, प्रथम पद a है, तो यहां पर जो है d कैसे निकालेंगे, इन a b और n के टर्म में, n के पदों में d कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहां निकालते हैं। आप जानते हो यल, जो अंतिम पद होता है यल इक्वल टू a प्लस n-1d होता है। लेकिन n की संख्या यहाँ क्या है, यहाँ n की संख्या n+2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप n की संख्या क्या करेंगे, n+2 -1 और इंटू d करेंगे। यल के जगह पर क्या है आपका अंतिम पद b है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू a प्लस n+2 -1 क्या हो जाएगा, n+1d। आप a को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि b माइनस a इक्वल टू n+1 d। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन n+1। जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा वह b माइनस a अपॉन n+1 होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, यही जो है वैल्यू हमें पुट करके हम क्या निकालना है, दो पदों के बीच का अंतर यानी सर्वांतर निकाल लेना है। उसके बाद पहला दूसरा तीसरा जो है समांतर माध्य ये निकलते चले जाएंगे। तो पहला समांतर माध्य क्या होगा आपका, पहला समांतर माध्य अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, a प्लस, यानी कि a प्लस क्या हो जाएगा d। पहला समांतर माध्य क्या है x1 लिख लेना। ठीक है, आप पहला समांतर माध्य क्या निकाल रहे हो, x1 और x1 इक्वल टू क्या है
प्लस डी, यही ना होगा। अगला पद इसका डी ऐड करने पे आएगा और डी की वैल्यू क्या निकली है, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, दूसरा समांतर माध्य निकालना है, तो दूसरा समांतर माध्य क्या होगा, x2 और यह a प्लस 2d होता है, यानी कि a यहां पर रहेगा 2 टाइम्स b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, 2 टाइम्स ये हो जाएगा। तो इसी तरह से आप चाहें तो n समांतर माध्य आप निकाल सकते हैं। n समांतर माध्य निकालने के लिए nवां समांतर माध्य निकालेंगे तो xn, और xn क्या होगा, a प्लस एन डी, यानी कि a प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, यह आपका nवां समांतर माध्य। तो देखिए मेन फार्मूला आपका यह है d इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और इससे हम समांतर माध्य की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि समांतर माध्य से रिलेटेड है। तो कुछ इजी क्वेश्चन जो कि एक ही समांतर माध्य निकालना है, तो एक समांतर माध्य निकालने के लिए आपको इस फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोनों पदों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो पहला समांतर माध्य वैसे ही निकल जाएगा, अगर एक समांतर माध्य पूछा गया है तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें, और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और देखिए कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए जिससे कि आप क्वेश्चंस कर सकें और जो समझाया जाता है उसे लिख सकें, और अपने शब्दों में इसे अपने अनुसार जो है करें, कैलकुलेशन अपने अनुसार करें और अच्छा रहेगा। चलिए हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कह रहा है 2 और 8 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें, या 2 और 18 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। 2 तथा 18 के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो 2 और 18 के बीच एक समांतर माध्य क्या होगा, सॉल्यूशन देख लीजिए। ये जो है यानी कि आपको समांतर माध्य सीधे लिखेंगे, समांतर माध्य, और 2 और 18 के बीच है, तो 2 यहाँ ए है और 18 बी है। तो आपको क्या करना है, बस दोनों को ऐड करना है, 2 प्लस 18 बाई 2, 2 प्लस 18 कितना हो जाएगा 20, 20 बाई 2 यानी कि 10 इसका आंसर होगा। 2 और 18 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात करना। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई के होल स्क्वायर का समांतर माध्य ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एंड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का समांतर माध्य, ऐसे भी लिख सकते हो आप, का समांतर माध्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब इस तरह से लिखा होगा यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का समांतर माध्य ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य यानी कि am भी लिख सकते हो आप, समांतर माध्य या इन ब्रैकेट am लिख लो, ये इंग्लिश में am से यानी कि अरिथमेटिक मीन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें
क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2, यही ना। दोनों पदों को ऐड करके उसके बाद 2 से डिवाइड कर दोगे, यह समांतर माध्य निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप अच्छी तरह जानते होंगे इस फार्मूले को। और पुनः x माइनस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस 2xy प्लस 2xy कैंसिल आउट। अब जो है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, क्या लिखोगे आप, 2y स्क्वायर अपॉन 2। यह हो गया। 2 आप कर लो कॉमन, जब 2 आप कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आंसर होगा। इसका जो यानी कि समांतर माध्य होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका समांतर माध्य निकाल सकते हो। जो एक का समांतर माध्य, एक समांतर माध्य पूछा हो या केवल समांतर माध्य पूछा हो। जैसे अब अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, वहां पर 3, 4, 5 या 6 यानी कि एक से अधिक समांतर माध्य निकालने के लिए है। तो जो फार्मूला अभी हम बताए हैं, डिराइव करवाए हैं, उस फार्मूले के अनुसार क्या होगा उसको आप देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन है 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य यानी कि 4 समांतर माध्य क्या मतलब 4 AM अर्थमेटिक मीन ज्ञात करें। ठीक है, 4 अर्थमेटिक मीन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 18 दिया हुआ है, तो पहला पद यहाँ 3 दिया हुआ है, a इक्वल टू आप लिख लीजिए 3 और b इक्वल टू क्या लिखिए आप 18। इनके बीच 4 समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य की संख्या क्या है, n इक्वल टू 4, यानी समांतर माध्य की संख्या ले लेंगे। अब आपको निकालना है डी अभी जो डिराइव कराए थे वह फार्मूला आप ध्यान रखिए, क्या होता है d इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये ध्यान रखेंगे, यही तो निकलवाए थे। तो n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे b माइनस ए यानी कि 18 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन 5। अब d का मान कितना होगा, 5 से इसे काट दीजिए, 5 3 जा ये 3 हो जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई, d की वैल्यू आपका 3 आया। अब जो है इस d की वैल्यू आप रख के 4 समांतर माध्य निकालेंगे। तो पहले समांतर माध्य को मान लीजिए a1 यानी पहला समांतर माध्य a1 जो कि a प्लस डी के बराबर होगा, a प्लस डी, क्योंकि जो 4 समांतर माध्य माने हैं इस तरह से आप लिख सकते हैं a1 a2 a3 a4, ये 4 समांतर माध्य हो गए। और b, तो b और a की वैल्यू क्या है 3 और 18, b और a की जगह पर क्या है 3 और 18 के बीच ये 4 समांतर माध्य। तो इन्हीं 4 समांतर माध्य का वैल्यू आप निकालेंगे, इनके बीच का d निकल गया। तो फर्स्ट a1 क्या होगा a प्लस डी यानी कि 3 प्लस 3, d की वैल्यू भी 3 है, तो ये 3 प्लस 3
ये हो जाएगा 6, पहला समांतर माध्य हो गया 3 और 18 के बीच, यानी कि 3 और 18 के बीच। दूसरा समांतर माध्य A2 जो कि क्या है A प्लस 2D होगा, ठीक है। तो A प्लस 2D यानी कि 3 प्लस 2 टाइम्स 3, 2 इंटू 3, तो 3 प्लस 6 ये हो जाएगा 9। अब देखिए A3 ये हो जाएगा A प्लस 3D, तो A प्लस 3D यानी कि 3 प्लस क्या होगा 3 प्लस 3 टाइम्स 3 या 3 प्लस 9 जो कि होगा 12। एंड A4 चौथा समांतर माध्य, चौथा समांतर माध्य आप ज्ञात करेंगे तो A प्लस 4D, A प्लस 4D जो कि क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 3, 4D यानी 4 इंटू 3, D की वैल्यू रख दीजिए 3 हो गया, तो 3 प्लस 12 15। अगर आप भूलवश पांचवा समांतर माध्य, क्योंकि पांचवा तो है नहीं, तो पांचवा अगर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक 18 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सर्वांतर क्या है इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि इन दोनों पदों के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच का अंतर वो समान है, सर्वांतर है, इसलिए वो अंतिम पद निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 4 समांतर माध्य निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। -1 और 9 के बीच 4 समांतर माध्य ज्ञात करें। यहाँ देखें और -1 और 9 के बीच 4 समांतर माध्य ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है -9 और 9 के बीच 4 समांतर माध्य यानी कि AM अर्थमेटिक मीन ज्ञात करें। अब आप देखेंगे इसमें 4 समांतर माध्य कैसे ज्ञात होगा। यहां पर A है -1 और B है 9 और n की जो संख्या दी हुई है 4 दिया हुआ है, n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 लिख लेंगे। अब मान लीजिए माना कि इनके 4 समांतर माध्य जो है यहां पर लिख सकते हैं, माना कि 4 समांतर माध्य यानी कि AM क्या होंगे A1 A2 A3 तथा A4 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर -1 A1 A2 A3 A4 और 9 इनके बीच ये समांतर माध्य समांतर श्रेणी में होंगे। अतः D का फार्मूला क्या होगा, D इक्वल टू B माइनस A अपॉन n प्लस 1। जैसा कि आप जानते हो D निकालना है, उसके बाद A1 A2 A3 निकलता चला जाएगा। तो D जो निकालना है वो किस तरह से निकालोगे, B दिया हुआ 9 माइनस A दिया हुआ -1, इन ब्रैकेट लिख लोगे आप, और 4 प्लस 1 क्योंकि n की वैल्यू 4 है प्लस 1 यह हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D इक्वल टू 9 प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 अपॉन 5 और ये हो जाएगा 10 अपॉन 5, यानी कि D की वैल्यू आ जाएगी 2। 5 से 10 को काटो 2 टाइम्स 2 आ जाएगा। अब पहला समांतर माध्य A1 आप निकालें, A1 क्या होगा A प्लस D, यानी कि A की वैल्यू क्या है -1 प्लस D यानी कि 2, यह हो जाएगा +1, या आप प्लस ना लिखें सीधे मत लिखें, ठीक। A2 की वैल्यू क्या होगी
a2 की वैल्यू होगी a प्लस 2d, यानी कि -1 प्लस 2 टाइम्स 2, यानी कि ये हो जाएगा -1 प्लस 4 और वैल्यू हो जाएगी 3। ये दूसरा आपका अर्थमेटिक मीन है। तीसरा अर्थमेटिक मीन a3 इक्वल टू a प्लस 3d, -1 प्लस 3 टाइम्स 2 हो जाएगा -1 प्लस 6, यानी कि यह -1 घटेगा 6 से तो +5 होगा। इसी तरह से a4 वैल्यू लिखेंगे a प्लस 4d, -1 प्लस 4 टाइम्स 2, यानी कि -1 प्लस 8 और ये आ जाएगा 7। देखिए यह चारों जो है आपका अर्थमेटिक सीरीज से क्या निकल गया, अर्थमेटिक मीन निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप देखें इसमें 7 भी कह रहे हैं इक्वल टू 7, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 5, 3, जितना भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद आगे हम इसका होमवर्क करवाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए और बी समांतर माध्य है। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ए और बी का समांतर माध्य क्या है, a पावर n प्लस b पावर n, a पावर n प्लस b पावर n अपान a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 है। तो a का मान बताएं, तो n का मान बताएं है, तो n का मान बताएं, यानी कि आपको n का मान निकालना है। ठीक है, n का मान आपको निकालना है। अब देखिए ये कैसे आप निकाल सकते हो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आप जानते हो a पावर n प्लस b पावर n समांतर माध्य है, तो a प्लस b का समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस b बाई 2। ठीक है, a प्लस b बाई 2 होगा। तो सबसे पहले लिख लो आप इस तरह से कि a का समांतर, a और b का समांतर माध्य, a और b का समांतर माध्य क्या है, a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1। और चूंकि a प्लस b का, a और b का समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस b बाई 2, और ये क्या हो जाएगा a n और b n, b पावर n और a पर पावर n माइनस 1 प्लस b पर पावर n माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें क्योंकि ये बाई फार्मूले से आया है और ये दिया गया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए पर पावर n माइनस 1 प्लस b पर पावर n माइनस 1 और 2 टाइम्स a पर पावर n प्लस b पर पावर n। देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले a से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a पर पावर a इंटू ए पर पावर n माइनस 1, तो a पर पावर n हो जाएगा, क्योंकि एक पावर बढ़ेगा तो ये a पर पावर n हो जाएगा। फिर a इंटू b पावर n माइनस 1, तो a इंटू बी पावर n माइनस 1 लिखेंगे हम। फिर b से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a पर पावर n माइनस 1 b हो जाएगा, और फिर b पर पावर n हो जाएगा। जब b से b पर पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1, देखिए कैसे होता है, b पर पावर n माइनस 1 रहेगा ही, और जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और चूंकि माइनस 1 प्लस 1 कट जाता है तो b पर पावर n रह जाता है। तो इस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a पर पावर n प्लस 2b पर पावर n।
ठीक है, a पर पावर n प्लस 2b पर पावर n यहाँ पर होगा। अब इसे जरा सॉल्व करें, आप क्या करेंगे, 2a और 2b, 2a को उधर ले जाइए और a को उधर ले जाइए और b को इधर ले आइए। या तो ये पूरे पूरे को आप सॉल्व करेंगे एक साइड में तो भी आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होते हुए दिखेगा, और b के पावर को आप उधर ले जाएंगे। तो सबसे अच्छा क्या है कि b के पावर को एक तरफ कर लीजिए, a के पावर को एक तरफ, जो मैक्सिमम पावर है। ठीक है, तो चलिए a के पावर को हम इधर ही कर लेते हैं, a पावर n प्लस a का मैक्सिमम पावर a पर पावर n माइनस 1 b यहाँ है, इन दोनों को रोक लिए और 2a को भी इधर ले आए, ये क्या हो जाएगा, या 2a पर पावर n। अब देखिए आसान तरीका, b के सभी मैक्सिमम पावर को उधर भेज दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, 2b पर पावर n माइनस और b पर पावर n और माइनस a b पर पावर n माइनस 1। आपको ये ध्यान देना होगा कि हम किस पावर को भेज रहे हैं। देखिए जितने b के बड़े पावर हैं वो एक तरफ कर लिए, जितने a के बड़े पावर हैं वो एक तरफ कर लिए। अब जो है आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे आप माइनस a पर पावर n बचेगा, क्योंकि 2a पर पावर n माइनस a पर पावर n माइनस a पर पावर n प्लस a पर पावर n माइनस 1b ये होगा। और यहाँ पर आप देखें तो माइनस यानी कि b पर पावर n यहाँ होगा 2b पावर n माइनस b पावर n, तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा b पर पावर n माइनस a b पर पावर n माइनस 1। ठीक, अब जरा आप ध्यान दें कि यहाँ पर a पर पावर n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो a पर पावर n माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, माइनस a, यहाँ पर b, थोड़ा सा आप उल्टा ऐसे लिख दीजिएगा, माइनस यानी कि a को बाद में लिखिए और b को पहले लिखिए, तो b माइनस a हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो तो एक लाइन और आप बढ़ाकर लिख सकते हैं, जैसे a पर पावर n माइनस 1 b को पहले लिख सकते हैं, a पर पावर n को बाद में लिख सकते हैं, यहाँ b पर पावर n को पहले और a b पावर n माइनस 1 को बाद में लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए, a पर पावर n माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा b माइनस a, और यहाँ पर b पावर n माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा b माइनस a। देखिए दोनों तरफ b माइनस a बच गया, दोनों तरफ b माइनस a बच गया, तो b माइनस a से क्या करें, कैंसिल आउट करें, b माइनस a कब कैंसिल आउट होगा। अगर आपको कैंसिल आउट करने में थोड़ा सा भी ये लगता है कि पूरा पूरा अगर आप सपोज करते हो कि कैंसिल हो गया, तो ये ध्यान देना इसको न यहाँ पर करके आप डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस न लगाकर आप क्या करो, डिवाइड कर दो, तो a पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू b पर पावर n माइनस 1 और b माइनस a अपॉन b माइनस a। ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इस b माइनस a को नीचे भेज दिए, यहां से कट कर दिए, अब तो हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो a पर पावर n माइनस 1, a पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू b पर पावर n माइनस 1, यहां से मिल गया आपको। अब इसको कैसे लिखेंगे, आप देखो a पर पावर n माइनस 1 अपॉन, इसको इधर ले आओ तो आप अपॉन b पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 लिख सकते हो ना। अब जरा ध्यान दो आप, 1 जो है किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे आप पढ़े होंगे x पर पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है, 2 पर पावर 0 की वैल्यू 1, a पर पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है, जिस भी नंबर पे पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी। तो क्या a अपॉन b पर पावर 0 लिखें तो उसकी वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी, होगी। ठीक है, तो यहाँ 1 की जगह हम a अपॉन b पर पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया, a अपॉन b
होल पर पावर क्या हो जाएगा n-1, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो ये होल पावर लिख लेंगे इक्वल टू यहाँ 1 को a/b पर पावर, क्यों a/b, क्योंकि a/b के रूप में है तो कंपेयर करने में आसानी होगा, और इक्वल टू हम लिख लेंगे 0। देयरफॉर n-1 इनका कंपेयर करें अगर इंडेक्स का या घात का कंपेयर करें तो n-1 किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि देखो बेस 0 है, बेस 0 है तो पावर भी इक्वल होगा, यानी बेस जो है इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। अगर इसका पावर 0 है तो इसको भी 0 होना चाहिए, यानी कि n-1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो n-1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि वैल्यू ऑफ n पूछा है और ये वैल्यू ऑफ n क्या है 1 है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है और कभी कभी बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन को तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल समांतर माध्य का है, ए और बी का समांतर माध्य, और a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n-1 प्लस b पावर n-1 दिया है। फार्मूले से आप जानते हो a प्लस b बाई 2 होता है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हो, या तो इसको इधर करके डिवाइड कर लो और तब उसे कट करो, और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे ये क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क के लिए। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, 5 और -9 के बीच 6 समांतर माध्य ज्ञात करें। 5 और -9 के बीच 6 समांतर माध्य या AM ज्ञात करें, और इसके साथ साथ जो है इसमें समांतर माध्यों का योग भी ज्ञात करें, तथा समांतर माध्यों का योग ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 5 और -9 के बीच जो है 6 समांतर माध्य यानी 6 समांतर माध्य ज्ञात करने हैं, तथा आपको जो समांतर माध्य आएगा उनका योग भी ज्ञात करना है, तो इसे निकालिएगा, और फार्मूला तो हमने बता ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी लगवाया है इस पर, तो आप इसे लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।